सूरत अंजाल पार्ट 11। मर्द औरत से पहले डिस्चार्ज क्यों हो जाता है? ऐसा राज जिससे टाइमिंग डबल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम सूरत अंजाल है, यानी मर्द औरत से पहले क्यों फारिग हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या और किसकी वजह से होता है। नाज़रीन, अभी मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। सूरत के मायने जल्द या फौरन अंजाल मनी के हैं। तिब्बी इस्तिलाह में मनी के कबल अज़ वक्त खारिज हो जाने को सूरत अंजाल कहते हैं। इसके मुख्तलिफ दर्जात या किस्में हैं। किसी को दुखूल से पहले या किसी को दुखूल के फौरन बाद या जमा के तसव्वुर से ही अंजाल हो जाता है। आम तौर पर मुबाशर में अंजाल की तिब्बी मुद्दत 2 या 3 मिनट से 5 मिनट तक हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हो सकती है। जवानी में ये वक्त 25 से 30 मिनट तक हो सकता है। 1 मिनट से कम वक्त सूरत अंजाल की निशानी है और ये बढ़कर ज़ोफ़े बा पैदा करता है। औरत की तसल्ली नहीं होती और इसको मर्द से नफरत हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है और मामलात बिगड़ जाते हैं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको बताया कि सूरत अंजाल क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके असबाब क्या हैं। सूरत अंजाल के असबाब: हसीन औरतों का हर वक्त ख्याल रहना, इश्किया और अफसाने नावलों का पढ़ना, शहवत बढ़ाने वाले मनाजर का तसव्वुर और जरियान के अमराज पैदा करते हैं। दूसरी वजह जिस्म के अंदर हरारत का बढ़ जाना है। जिस्म में हरारत ज़्यादा बनती है मगर अखराज कम होता है। बाज़ लोग गर्म रोटी, सालन खाने और दूध या चाय पीने के आदी होते हैं। इससे भी अक्सर औक़ात सूरत अंजाल हो जाता है। गर्म इलाके और गर्म माहौल में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी जिस्म में जज़ब होकर सूरत अंजाल का सबब बनती है। तीसरी वजह कम उम्री या कुंवारे लड़कियों से मुबाशरत करना। इनके जिस्म में मर्द की हरारत से बहुत ज़्यादा हरारत होती है। वो जिस्म में जज़ब होकर मनी में हिद्दत या हरारत पैदा करती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं या बैठने का काम करते हैं, वो लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। बाज़ लोगों के पास वक्त की कमी की शिकायत होती है और सेक्स के लिए वक्त निकालना पड़ता है और वो हदफ मुकर्रर करके सेक्स करते हैं और वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों का मैदा सही काम ना कर रहा हो, कब्ज़ रहती हो, हाथ पाँव की जलन हो, मैदे में तेज़ाबियत हो, चावल गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तो ये भी सूरत अंजाल का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा जिगर सही काम ना कर रहा हो, यानी ज़ोफ़े जिगर, ज़ोफ़े गर्दा, ज़ोफ़े मसाना भी इसका सबब बन सकते हैं। आजकल इसका बड़ा सबब जलक मर्जनी है। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के अहम असबाब बताता हूँ। सूरत अंजाल के अहम असबाब में उज़ू खास की खराबियाँ भी हैं। मसलन उज़ू खास का ढीलापन, उज़ू खास का पतलापन, उज़ू खास की कज्जी कोताही, उज़ू खास की बारीकी, नामवारी, उज़ू खास का मसलर फ्रैक्चर, उज़ू खास का जड़ से कमज़ोर हो जाना या फिर उज़ू खास के दरमियान रिंग सा बन जाना, जैसी तमाम खराबियाँ सूरत अंजाल की वजूहात हैं। जी नाज़रीन, ये थे सूरत अंजाल के असबाब। अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्द और औरत से पहले डिस्चार्ज क्यों हो जाता है। ऐसा राज जिससे टाइमिंग डबल हो जाए। मर्द का मिजाज गर्म खुश्क होता है और मनी वाफर मिकदार में बनती रहती है जो बवक्त जमा खारिज हो जाती है। अगर जमा को कई हफ्ते गुजर जाएं तो जिस्म के रग पट्टे कीरी हड्डी की परवरिश में खारिज हो जाती है। जल्द अंजाल की सबसे बड़ी वजह मर्दों में शहवत की ज़्यादती से मगलूब होकर जलक, इगलामबाजी और गैर फितरी जमा के मुख्तलिफ तरीकों से घिर कर जरियान, एहतलाम और सूरत अंजाल जैसे अलामात में गिरफ्तार हो जाता है। तीसरी वजह यह है कि ममासलत से पहले औरत को जमा से आगाह ना करना और ख़ुद इन ख्यालात में गर्क होकर इंतशार कामिल ना होने से कबल ही अचानक हमला कर देना। चौथे नंबर पर औरत की शहवत को मुश्तिल ना करना। जिस रोज़ प्रोग्राम हो और सुबह से ही घर में कह दिया जाए कि आज हम जमा करेंगे, तो इससे अव्वल औरत नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। इसके दिल में सुबह से ही जमा के लुत्फ अंगेज ख्यालात से मीठी मीठी शहनाइयाँ बजने लगती हैं और वो अपने आप को इस वक्त खास के लिए तैयार कर लेती हैं। और जब मर्द इसके साथ सेट हो जाता है तो इस वक्त अगर मर्द मजीद शहवत अंगेज हरकत से तैयार कर ले, चंद ही लम्हात में औरत डिस्चार्ज होकर अपने मर्द पर फिदा हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदबीर और परहेज़ के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल के मरीज चावल, आलू, मटर, गोभी, गोश्त, चने और दाल, लोबिया, पकौड़े, समोसे, खट्टी चीजें कम इस्तेमाल करें। गर्म मिजाज वाले लोग ज्यादा गर्म गज़ाएं, गर्म मसाले, अंडा और मछली इस्तेमाल ना करें। अब मैं नाज़रीन को सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्जिश या तेज चलने के लिए निकालें। पट्टों को आराम पहुँचाने वाली वर्जिश करें और अपने ऊपर मौजूद तनाव और रोजमर्रा के परेशानियों को कम कर लें। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो मनी को गाढ़ा करती है। मसलन खजूर, भिंडी, तोरी, दालमाश, केले का जूस वगैरह इस्तेमाल करें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को ही हासिल है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल यकीन तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर महरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख्वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए
زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماں، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اثر اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کی نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے کے بعد صورت انزال کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج اور ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تحصیل دواخانہ پر صورت انزال کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں اور مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تحصیل دواخانہ کا صورت انزال کے لیے علاج کہ صرف چند دنوں میں ہی صورت انزال اور عضو خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تحصیل دواخانہ نے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس صورت انزال کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ واحد علاج ہے جس سے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس صورت انزال جیسے جنسی امراض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تحصیل دواخانہ پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارا علاج نہ صرف صورت انزال کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام جنسی جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کی جنسیت پیچیدہ پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تحصیل دواخانہ پر تشریف لائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تحصیل دواخانہ I111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889 0321 955 2889 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696 051 5777 697 051 5777 3239 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696 0336 5777 697 0333 550 1390 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے tahsildawakana@gmail.com۔ آپ hamaरी ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.tahsildawakana.com www.tahsillabs.com www.tahsilherbalpharma.com www.drtaraktasir.com۔ تحصیل دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654 0332 560 7654 0315 5530 536 0312 577 3239۔